से स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5 फैक्टराइज का हमारा टॉपिक चल रहा है। 8th क्लास के मैथ में हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने लगे हैं। फार्मूला हमारे पास उस बेस में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 371 होल स्क्वायर माइनस 129 होल स्क्वायर, यानी मीन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। इक्वल टू हम सॉल्व करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी को। सोल्यूशन 371 होल स्क्वायर माइनस 121, 371 होल स्क्वायर माइनस 129 होल स्क्वायर वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज इसमें से ले रहे हैं। ए इज इक्वल टू 371, बी इज इक्वल टू 129। सो हम ए प्लस बी जब लिखेंगे 371 प्लस 129 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 9 और 1 10, 7 to 9 और 1 10, 3 to 5 और 1 6। बल्कि आपके लिए हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। 6 नहीं 5 आ रहा था, बट ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए। 9 1 10, 7 to 9 1 10 एंड 3 4 5 मीन्स यहाँ पे हमारे पास आ गई 500 की वैल्यू। और 371 में से हम 129 माइनस करेंगे तो 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता। सो हम यहाँ से कैरी लेंगे। 11 में से 9 माइनस होगा तो 2, यहाँ पे 6 रह गया। 6 में से 2 माइनस हुआ 4 एंड 3 में से 1 माइनस हुआ 2, 242। अलजेब्रा में आप जानते हैं जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान में साइन नहीं होता हम उन्हें मल्टीपल कर रहे होते हैं। सो ये 500 एंड 242 आपस में हो रहे हैं मल्टीपल। 500 मल्टीपल 242 मीन 500 इंटू 242। 0 5 2 ज़र 10, 4 0 ज़र 0, डबल 0 आ गया। 4 5 ज़र 20 एंड थर्ड स्टेप में डबल क्रॉस 2 0 ज़र 0 एंड 5 2 ज़र आल्सो 10। 1 2 1 हमारे पास आंसर आ गया 12,000 1,21,000। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। इजी वे इसी फार्मूले के तहत हम क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स हैं बट हम उसे सॉल्व करने लगे हैं। 674.674.17 होल स्क्वायर माइनस 325.83 होल स्क्वायर। आपने इसे एज यूजुअल जैसे हम ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास है। हम ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालेंगे, जहाँ से 674.17 प्लस 325.83 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 674.17 माइनस 325.83। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लस कर लेते हैं। 674.17 प्लस 325.83 ए प्लस बी की वैल्यूज़ को प्लस कर लें। 7 3 10, 8 1 9, 9 और 1 10 बिकॉज यहाँ पे कैरी आया था। 5 4 9, 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10 बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है टेंस का। 6 3 9 और 1 10 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। इसे प्लस करने से 1000.00। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 674.17 माइनस 325.83। 7 में से 3 माइनस करें 4, 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लिया जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। 11 में से 8 माइनस हुआ तो 3 में से फिर 5 नहीं माइनस हो सकता, कैरी लेंगे, बट 7 से लेंगे तो 6 बच जाएगा। 13 में से 5 माइनस हुआ 8, 6 में से 2 माइनस हुआ 4, 6 में से 3 आउट हुआ तो 3, यानी मीन 348.34। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल कर लेंगे। 348.34 मल्टीपल
इसमें तो चूँकि आपके पास 0 to 0 चल रही है तमाम वैल्यूज, सो आपको मल्टीपल करने की जरूरत है। आप 1000 से आप इसे मल्टीपल कर सकते हैं 348.34, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली 2 जीरोज़ हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, सो हम ओनली 1000 को ले रहे हैं। बट हम सोल्यूशन के दौरान, आपको पता है डेसिमल के सोल्यूशन के दौरान, प्रोसेस के दौरान हम पॉइंट या डेसिमल नहीं लगाते। 4 0 0, 3 0 8 0 0, 4 0 0, देन 3 0 0, 0 से फिर इसी तरह मल्टीपल करेंगे और थर्ड ज़ीरो को भी हम इसी तरह से 2 क्रॉस लगाकर हम मल्टीपल करेंगे। अब आती है 1 की बारी। 2 क्रॉस के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में 3 क्रॉस लगाए। 1 4 4, 1 3 3, 1 8 8, 1 4 4, देन 1 3 3। अब आंसर मेंटेन कर लें। 0 0 to 0, 0 to 0, 0 and 4, 0 में 3 प्लस हुआ तो 3, 0 में 8 प्लस हुआ 8, 0 में 4 प्लस हुआ 4 और 3। आप देखिए हमने 2 ज़ीरोज़ को हटा दिया था बिकॉज उनकी वैल्यूज़ नहीं थी। हमारे राइट साइड पे हमारे पास ओनली 2 वर्ड्स हैं, तो हम आंसर में भी 2 वर्ड्स छोड़कर हम आगे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 4 8 3 4 0, यानी मीन 3,48,340। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सिंपल है और क्वेश्चन नंबर 18 की मेथड पर है। फार्मूला वही यूज़ हो रहा है, a² - b² इक्वल टू a+b इंटू a माइनस बी। फैक्टराइजेशन का टॉपिक हमारे चल रहा है। एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। वैल्यू है हमारे पास 0.409 होल स्क्वायर माइनस 0.391 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.409 माइनस 0.391। क्वेश्चन को हम एक दफ़ा फिर रीडिंग कर लेते हैं। 0.409 होल स्क्वायर माइनस 0.391 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.409 माइनस 0.391। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास यहाँ पे a² माइनस b² की वैल्यू कंप्लीट है। इस सुपर वाली अपर वैल्यू में से हमने a+b और a-b दोनों वैल्यूज़ हमने पिक करनी है। सो हम देखेंगे 0.409 प्लस 0.391, 0.409 माइनस 0.391 डिवाइडेड बाय, ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू मौजूद है 0.409 माइनस 0.391। स्टूडेंट्स इधर देखिए 0.409 माइनस 0.391 मीन a+b इंटू a-b हमारे पास वैल्यू है। डिनोमिनेटर में हमारे पास a-b की वैल्यू एज इट इज़ सेम मौजूद है। सो 0.409 माइनस 0.391 ये वैल्यूज़ दोनों सेम है। सो हम इन्हें आपस में कैंसिलेशन, क्योंकि ये वैल्यूज़ सेम है लिहाजा इन्हें कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास बच गई 0.409 प्लस 0.391, ओनली यही डिजिट्स रह गए हमारे पास। ये वैल्यू 0.409 प्लस 0.391, 9 में 1 प्लस किया 10, 9 और 1 10, 1 कैरी आ गया, 4 and 3 7, 7 and 1 8, 0.800। आपके पास आंसर आ गया 0.800। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी होगी। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन यू विल डिस्कस विद इन कमेंट्स। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल।